हेलो 9th क्लास। जैसे कि अब तक हम अपने एनसीईआरटी की मोशन चैप्टर की जो बीच बीच में प्रॉब्लम्स दी हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो हम शुरू के 2 टॉपिक्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 103 पर एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, वो देखते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है when will you say a body is in uniform acceleration and non uniform acceleration। okay? तो पेज नंबर है हमारा 103। तो क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लिख लेते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है अगर हम उसका रेट कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मीन क्या कहा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले आप किसी वेलोसिटी से चल रहे थे, उसके बाद आपने या तो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर ली या डिक्रीज कर ली। सिर्फ बात किससे है, हमारी चेंज से, कि हमने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को चेंज किया है। ठीक है, चेंज होना जरूरी है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसका क्या मतलब होगा कि एक्सेलरेशन आपका 0 है। तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो हम क्या मान लेते हैं, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और t टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी थी वो v हो गई। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इसे लिख सकते हैं v माइनस u। ओके, फिर इसके बाद आता है रेट ऑफ। रेट ऑफ का क्या मतलब है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर रेट लग जाए तो आप क्या करोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, a equals to v minus u upon t means rate of change of velocity। ठीक है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, ये रेट हो गया। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर बट यहाँ पर पूछा गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका क्या मतलब हो, अगर हमारी जो वेलोसिटी है, जो हमारी वेलोसिटी है जिस उसमें जो चेंज आ रहा है वो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आएगा, मींस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आएगा, तो वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या, इक्वल वेलोसिटी से आगे ऑब्जेक्ट नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके, देखो किन 2 पैरामीटर को कनेक्ट करना है, वेलोसिटी को और टाइम को। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी से वो चल रहा है ऑब्जेक्ट तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल मींस वेलोसिटी उसकी अनइक्वल है इस बार, तो जब हम इस तरह की कंडीशन होगी तो वो कैसा होगा, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, मींस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होना, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होना तो वो कैसा होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है वो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है। ओके, फिर देखते हैं इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या है। ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h in 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, क्या पूछा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट था या बस थी, ठीक है, वो किस स्पीड से चल रही थी, अपने 60 km/h से। ओके, ये दिया है ना 60 km/h, सॉरी 80 km/h। ओके, ये हमारा 80 km/h 5 सेकंड के बाद चलते चलते ये यहाँ आ गई। ठीक है, ये 5 सेकंड का। तो इस पॉइंट पर आने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई या वेलोसिटी 60 km/h। तो हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपना फार्मूला लगाते हैं, ये वाला क्या होता है एक्सेलरेशन, a = v - u upon t। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60। ठीक है, इनिशियल क्या थी u, फाइनल है v, टाइम दिया है 5 सेकंड।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्यों? टाइम हमारा यहाँ पर दिया सेकंड में और यहाँ पर स्पीड दिया किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आर है, तो हम इस पूरी यूनिट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यू कितना है 80 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जीरो फिर कितना 240 मतलब 2 4 8, ओके, फिर यहाँ कितना जाएगा 2 1 2 2 × 16, अभी और डिवाइड हो जाएगा 20 and 9 और हो सकता है क्या, तो ठीक है लिख लेता हूँ। ये कितना है 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। अभी तो ये वेलोसिटी है, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 60 × 1000 अपॉन 3600, ओके। तो 2 0 से 2 0 गए, 6 10 टाइम्स 6 6 36, तो ये कितना गया हमारा 100 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड। अब हमारी यूनिट सब सेम हो गई, मीटर पर सेकंड एंड सेकंड। तो रख देते हैं ये वैल्यूज। v कितना है हमारा, v कितना था 100/6, 100/6। u कितना है 200/9, 200/9 एंड टाइम कितना है 5 सेकंड, तो ये 5। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 100/6 माइनस 200/9। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये जो बाद वाली क्वांटिटी है, ठीक है, कौन सी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा है इसमें फाइनल वेलोसिटी से। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये तो डेफिनेट है कि मतलब माइनस आएगा ही आएगा बाहर। फिर आप कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस साइन आया एक्सेलरेशन में, इस माइनस साइन से क्या मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो बस है वो डी एक्सीलरेट हो रही है, मींस उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट हमारा रुक जाएगा। अब देखो 80 था, 80 से 60 हुआ, मींस जो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। और कभी भी अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी तो आपका एक्सीलरेशन माइनस में आएगा। मींस अगर एक्सीलरेशन माइनस में आ गया तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, डी एक्सीलरेट हो रहा है और कुछ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट हमारा रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस है तो हमारी स्पीड लगातार कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी और कम होते होते एक टाइम पे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। फिर थर्ड देखते हैं। A train is starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find acceleration. ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम है, इधर कर लेते हैं। क्या देखिए कि जो हमारी ट्रेन है रेलवे स्टेशन से वो स्टार्ट होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब वो स्टार्ट हुई होगी तो इसका क्या मतलब होगा, पहले वो रुकी हुई होगी, ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिनट्स में उसने कुछ अपनी स्पीड अटेन कर ली है। ठीक है, कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो अभी भी ऑब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को कह दिया कि वो स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, ठीक है, ये पहले रुका हुआ था फिर स्टार्ट कर रहा है, या रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन स्टार्ट हुई है या कोई बस स्टार्ट हुई है, तो इसका क्या मतलब होगा, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा 2020 10 4 9 36 देन 100/9 मीटर पर सेकंड। अच्छा टाइम कितना दिया 10 मिनट, तो टाइम कितना हो जाएगा 10 × 60 सेकंड। ओके, बस अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखो अपना। फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का, v - u/t। v कितनी है 100/9 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और टाइम कितना है 10 × सेकंड। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो कितना जाएगा 100/9 × 10 × 60। ये गया, तो ये कितना बच रहा है 1 कितना हो गया 6 9 जा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, बस एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 6 9 54 होता है, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या है एक्सीलरेशन है। ठीक है, आएगा भी बहुत कम, क्योंकि देखो ना 10 मिनट के बाद भी ट्रेन ने सिर्फ कितनी अपनी स्पीड अटेन की है 40 किलोमीटर पर आवर की।
तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, आप उसे कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये तो कि हमारे पेज नंबर 103 के प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।